बास बिछड़ो का नु ध्यान धरनाला है। ये 2-3 बातें आपके बीच में, उसके बाद में दादा बिल्लू शर्मा जी तैयार रहे। क्या जिस समय वो रानी सुनीति बड़ी परेशान रहती थी कि 70 साल शादी को हो लिए थे, लेकिन आज तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। देव ऋषि नारद आते हैं, हे बेटी, जब भी मैं इस महल के समीप से आता हूं तू बड़ी उदास रहती है। हे नारद जी, आप तो अंतर्यामी हो, सब बातों का पता है आपको कि मेरी शादी को 70 साल हो गए, लेकिन आज तक इस अवधपुरी का कोई वारिस नहीं बना। देव ऋषि नारद रेख देखते हैं, बेटी संतान तो तेरे भाग में है, लेकिन तने एक काम करवाना पड़ेगा, अके तने अपने पति राजा उतानपाद की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। जब दूसरी शादी का जगरा सुना, हे ऋषिवर, क्या वो इस बात को मान जाएंगे? देव ऋषि नारद कहते, बेटी मनाना तेरी जिम्मेवारी है, लेकिन संतान की प्राप्ति होगी तो इसी कारण होगी। अब नारद मुनि की बात मान के रानी सुनीति अपने घर आ जाती है। जब महल में राजा उतानपाद आए, उनसे कहती है, महाराज मेरा तो ईशा जी कर है कि रानी किसा कि अपने घर जाया हूं, अपने मात पताते फेंट किया हूं। राजा उतानपाद कहते रहे, रानी इतने साल हो गए, कोई मेरे से गलती हुई कि आपसे कोई गलती नहीं हुई कि मेरा घर जानना जी करिया से हो लिए 70 साल, उठे से साजन 100 मन की झाल। हे महाराज, मैं अपने गांव अपने शहर सनेतगढ़ जाना चाहती हूं। करे रहा आवाज तो छेड़े क्यों है, थोड़ी सी करे आओ, समझ मार ना उधर करे बिगेगा, साफ आवाज कर दे, सीख रहे रहा सारे। अब 15 दिन की इजाजत मांग के रानी सुनीति सनेतगढ़ में पहुंच जाती है, अपनी मां से मिलती है कि मां, ए बेटी, ए बहुत दिन माई कि आ बेटी तेरे लाड करूंगी, तू आई से घने दिन में, ए मेरे तेरी शान देख के मेरे उठे डंडोले मन में। हे मां, एक काम आई हूं। एक काम आई हूं अके कि देव ऋषि नारद आए थे, उन्होंने बताया है कि मेरे भाग में संतान है, अगर तू मेरी बहन सुरुचि का डोरा मेरे पति के लिए दे दे, उस मेरी अवधपुरी की वंश फेल चल जाएगी। लेकिन सुनीति की मां कहती है, बेटी के मांग लिया, अपने पति की उम्र देख 105 वर्ष की है, तेरी बहन की उम्र देख, यहां नुबलीरी मां कुछ भी हो या चीज मांगन आई हूं। एक बात में क्या दर्शाया पढ़ियो ने, क्या लिखा वाला, क्या बात है, बड़ा खींच के ले दे। मांगू बहान माजाई, हे मेरा रखिए आदर मान सोच के आई। हे मां, ऐसा सुनने में आया है, ये लेख बताता है अगर किसी का पुत्र नहीं हो, मोक्ष की प्राप्ति है नहीं पुत्र के बगैर। हे माई, मेरा यो काम करवा दे। क्या कहती है पहली बात में, क्या लिखा भला, देखिए इतना बड़ा महल तने चढ़ राख्या, मन का कच्चा सूत थान बुड़ राख्या, बेटे बिन मले नरक मने सुन राख्या, यदि इतना भारी यो कुटुम तने जने राख्या, इतना भारी यो कुटुम तने जने राख्या, बड़ी बड़ी के माँ बाप बड़ी
मदन जी राजपूत साहब पुर गांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। कई 100 रुपए पहले 500 रुपए से और भाई संजय सामड़ गांव से हमारे परम मित्र हैं, 500 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। भाई पवन तांत्रिक गांव जाटी लुहारी से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और नवीन एक यो देख लो, यो भी नमूना है गांव में, डाकी जुनू बने बाद यहाँ का जोड़ा है, राग नहीं गाओगा तू बेटा, गाइए 5:30 बजे बात है। दूसरी बात में नुबली री माँ जब इतनी बात सुनीति की सुनी, उसकी माँ सुपना लेने लगी, आंख काटने लगी। नुबलिए माँ ये आंख बदला काट है, मेरा यो काम करवा दे। क्या कहती है दूसरी बात में, क्या लिखा हला? देखे मतन्या काट है, मतन्या काट है, आंख घड़ी डर जाएंगी, बेटे बिन मां तड़फ तड़फ मर जाएंगी, सोमन पक्का यो शान तेरे धर जाएंगी, रिवले के जोड़ी गली गली फिर जाएंगी, दादा कृष्ण 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। जाखड़ भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। संदीप शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। गुरुजी आदरणीय रामनिवास मास्टर जी, गुरुजी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आदरणीय हरिकिशन शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। तीसरे नंबर पे अपनी माँ को सुनीति क्या समझाती है, क्या दर्शाए पणजों ने। इतना लंबा राग कदे गाया, इतना भारी बोझ कदे ठाया ना, धनी में मच धूम पूत जाया ना, कदे लाडू थी के थूक दूध प्याया ना, थूक दूध प्याया गले कोने तून मंगीर मेरा रखिए मान सोच के गोरी काटे तुम हर माधोई रखिए आदरणीय ईश्वर शास्त्री जी मास्टर जी
गुरुजी 100 रुपए से और बच्चों का आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। भाई मित्तू 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। संदीप शर्मा जी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। भाई सामड़ गांव से कई हजारों रुपए से पहले भाई संजय फौजी 200 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। चौथी बात में क्या लिखा है पंडियों ने, क्या दर्शावा